छठी कक्षा का हमारा तीसरा अध्याय है सरकार क्या है। बच्चों, आपने अपने घर परिवार में या समाज में ये नाम बार बार कहीं सुना होगा, सरकार। यदि फसल को ओलावृष्टि से या किसी अन्य कारण से नुकसान होता है तो हम सुनते हैं कि देखो आगे सरकार क्या करती है, कैसा मुआवजा देती है। यदि फसल जो तैयार फसल होती है उसे बेचने की बात आती है तो सुनते हैं देखो सरकार क्या मूल्य निर्धारित करती है। यदि सिंचाई की बात आती है तो भी सरकार का जिक्र हम सुनते हैं कि सरकार कितनी बिजली देती है, या फिर सरकार कनेक्शन लेने में इसमें कितनी सब्सिडी, कितनी छूट व सुविधा देती है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में देखते हैं, जैसे आप अब देख ही रहे हैं कोरोना जो ये विश्व महामारी फैली हुई है, तो इसमें देखते हैं सरकार क्या क्या कर रही है, लोगों के किस प्रकार से सुविधाएं दे रही है, पीड़ितों की कैसे सहायता कर रही है। हर क्षेत्र में हम सरकार का जिक्र सुनते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी पढ़ाई में भी कि देखो अब सरकार शिक्षा के क्या नियम बनाती है, अब की बार किस 8वीं कक्षा में बोर्ड होगा या नहीं होगा, अब की बार कैसा पाठ्यक्रम होगा। तो आपने भी सोचा होगा कि ये सरकार क्या है जो हर क्षेत्र में, अगर परिवहन विभाग है, बिजली विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, अगर सड़कें ये बनाने हैं तो सरकार के हैं कि सरकार ने जैसे सड़कें पक्की नहीं करवाई, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो किया। हर क्षेत्र में हम इसका नाम जो सुनते हैं, तो आज हम यही अध्ययन करते हैं कि सरकार क्या है, इसी को हम जानते हैं। सरकार क्या है बच्चों? सरकार एक संस्था है, संस्था जो कि संविधान में दिए गए कानूनों के अनुसार देश का शासन चलाती है। संविधान क्या है? अब आपका प्रश्न बनता होगा कि संविधान क्या है। तो संविधान जैसे हमारी ये पुस्तक है, ऐसे ही एक पुस्तक होती है जिसमें कानून लिखित रूप में होते हैं, जिनके अनुसार देश का शासन चलता है। ये कोई मनमानी से शासन नहीं चला सकते। हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हम मनमानी नहीं कर सकते। इनकी भी सीमाएं होती हैं कि इनके कितने अधिकार होते हैं, क्या करते हैं, और उन सब का, यहाँ तक कि हम नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, सभी प्रकार के कानूनों का जो विवरण होता है ये संविधान में होता है। तो सरकार क्या होती है? सरकार वह संस्था होती है जो संविधान में दिए हुए कानूनों के अनुसार देश का शासन चलाती है। प्रत्येक देश की अपनी सरकार होती है जो प्रत्येक देश का शासन चलाती है। तो आपने जाना सरकार क्या होती है। सरकार शब्द का प्रयोग हम हर जगह जैसे सुनते हैं, स्कूल कॉलेज बनाए जाएं सरकार के द्वारा, कुछ महंगाई अगर हो जाती है तो सरकार ने ये महंगा कर दिया, किस चीज़ के दाम घटा दिए, किसी चीज़ के दाम बढ़ा दिए। यहाँ तक कि सामाजिक मुद्दों में भी सरकार का जिक्र आप सुनते हैं। व्यापारी भी जिस प्रकार से अपने को समस्याओं को लेकर सरकार से मदद मांगते हैं, गरीबों के हितों के लिए मनरेगा या आयुष्मान जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए आयुष्मान जैसी योजनाएं चलाते हैं, ये सब कार्य किनके द्वारा होते हैं? सरकार के द्वारा। सरकार केवल देश के ही अंदर ही नहीं बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा का कार्य भी सरकार का होता है। हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करना, अन्य देशों से जैसे कहीं दूसरे देश के जो हैं हमारे सीमाओं में घुसकर हमारे नागरिकों को कोई खतरा न पहुंचाएं, तो सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, किस देश से हमारे कैसे व्यापारिक संबंध होंगे, पाकिस्तान से कैसे होंगे, अमेरिका से कैसे होंगे, चीन से कैसे, इनसे किन किन वस्तुओं का आयात करेंगे, इनमें किन वस्तुओं का निर्यात करेंगे,
सभी प्रकार के जो संधि समझौते होते हैं, उनसे कैसे संबंध होते हैं, ये सब निर्णय सरकार करती है। तो सरकार ही, जैसे अब ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, देश में कई बार भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, और इस समय क्या है, इस समय हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना जो वायरस फैला हुआ है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं हमारी सरकार कैसे कदम उठा रही है। लॉकडाउन किया ताकि लोग जो संक्रामक रोग है इससे बचे रहें, और इसीलिए सरकार जो गरीब लोग हैं उनके लिए खाने की भी इसमें व्यवस्था कर रही है। जो दूसरे स्थानों पर रहते हैं उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था, ये सब कार्य किनके द्वारा किए जा रहे हैं? सरकार के द्वारा। तो सरकार ऐसी संस्था जो संविधान में दिए हुए कानूनों के अनुसार शासन चलाती है और अपने देश के नागरिकों के हितों के लिए सभी प्रकार के कार्य करती है। तो अब आप ये सोचेंगे कि इतने सारे कार्य करती है सरकार, इतने सारे कार्य सभी प्रकार के नागरिकों के विकास के लिए भी, सीमाओं की रक्षा भी, विदेशों से संबंधित भी, इतने सभी कार्य वो अकेली कैसे करती होगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार ये कार्य कैसे करती है। देखो, ये हमारे देश का जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, भारत देश का मानचित्र, इधर तो ये नेपाल है, यहाँ से जो ये जो पूरा भारत देश है, तो पूरे देश में एक ही सरकार के द्वारा कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि हमने पिछले पाठों में भी पढ़ा था ना कि विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, धार्मिक विभिन्नता है, भाषाई विभिन्नता है, तो सभी प्रकार की विविधताएं हैं। तो एक ही सरकार के द्वारा सभी लोगों की समस्याओं को समझ पाना, उनका समाधान करना, पूरे देश का शासन सुचारू रूप से चलाना आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए कि सभी लोगों का अच्छी प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, अच्छी तरह शासन चलाया जा सके, इसके लिए हमारे संविधान के अनुसार सरकार के 3 सत्र बनाए हुए हैं। 3 सत्र कौन से हैं? देखिए, ये आपकी पुस्तक में जैसे है स्थानीय सत्र, राज्य सत्र और राष्ट्रीय सत्र। सरकार के कार्यों की सुगमता के लिए और ताकि नागरिकों के समस्याओं का अच्छी तरह से समाधान हो सके, सरकार उनके विकास के कार्य कर सके, इसके लिए 3 सत्र हैं। स्थानीय सत्र, सबसे नीचे का जो सत्र होता है स्थानीय सत्र, फिर राज्य सत्र और ऊपर राष्ट्रीय सत्र। तो आज हम इन्हीं सत्रों को ही यहाँ पर समझते हैं। तो राष्ट्रीय सत्र तो क्या है? जैसे पूरा देश है, पूरे देश के एक ही सरकार के द्वारा चलाना, ये तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है। जैसे हमारे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है जो कि राज्य सरकारों पर भी, जिस प्रकार से सभी राज्यों में भी उनके कानून लागू होते हैं, निर्णय लागू होते हैं। तो और राज्य स्तर की सरकार होती हैं दूसरा स्तर की, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पूरे देश में एक ही सरकार तो अच्छी प्रकार से काम नहीं कर सकती, तो दूसरा स्तर बनाया गया है राज्य स्तर। देखो, जैसे ये राज्य हैं, अलग अलग ही राज्य हैं, तो इन राज्यों की अलग अलग सरकारें जो अपने ही राज्य, ये जो अपना राज्य है, इसके अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर जो शासन करे, उन लोगों के संबंधित नियम बनाए, कानून बनाए, वहाँ का शासन सुचारू रूप से चलाए। तो जैसे ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये राजस्थान का, तो इसी प्रकार से मानो ये है
राज्य सरकार। यहाँ पर हम नक्शे में राजस्थान को देख रहे हैं। ये इधर हमारा हरियाणा है, छोटा सा ये है हमारा हरियाणा। तो अब देखो हरियाणा है, यहाँ पर भी अपनी एक सरकार है ना। तो हरियाणा की राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ना। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो देखो ऊपर तो हमने देखा प्रधानमंत्री जो पूरे देश का शासन चलाता है, प्रधानमंत्री। जो राज्यों का शासन चलाते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, जो सभी राज्यों में जिनका शासन चलता है। तो ये जैसे हमारा हरियाणा है, ये राजस्थान है या कांग्रेस की सरकार है, तो सभी में अलग जैसे इन पार्टियों की सरकार है। तो यहाँ पर पूरे हरियाणा में हम देखते हैं कि एक सरकार है मनोहर लाल खट्टर जिसके हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर कौन से कानून लागू होते हैं? राज्य सरकार जो कानून बनाती है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो कानून बनाती है वो यहाँ पर लागू होते हैं। तो लेकिन राज्य के अंदर भी अब देखो पूरा राज्य है। अब जैसे ये राजस्थान कितना बड़ा राज्य है, तो इसमें ऐसे क्षेत्र भी हैं मानो कि उनमें भी जिस तरह विभिन्नताएं हैं, तो पूरे राज्य में भी राज्य सरकार के द्वारा सभी की समस्याओं का समाधान उचित प्रकार से नहीं किया जा सकता, सभी का विकास सही नहीं हो सकेगा। तो इसमें क्या बनाए हैं? स्थानीय सरकारें जैसे बनाई हैं। तो ये जैसे राज्य के अंदर क्या होते हैं? जिले होते हैं ना, राज्य के अंदर जिले होते हैं। ये मानो कि इसके अंदर जिले बने हुए हैं, कितने जिले जैसे होते हैं प्रत्येक राज्य में। तो इन जिलों के देखो देश के अंदर क्या हुआ? राज्य, राज्य के अंदर क्या हो गए? जिले, जिलों के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे जैसे ये बना दिए नगर होते हैं, गांव होते हैं ना। तो स्थानीय सरकारें क्या होती हैं? जो इन गांवों में देखो सबसे छोटी इकाई, देश के अंदर राज्य के अंदर ये जिले हो गए, और इनके अंदर जो जी से ये गांव होते हैं, नगर होते हैं। तो यहाँ पर मानो ये गांव हैं, तो इनके देखो पंचायत होती है। हम देखते हैं ना अपने गांव के सरपंच हम चुनते हैं। तो पंचायतों के द्वारा जो गांव का शासन चलाया जाता है, उस गांव की पीने के पानी की जो व्यवस्था करना, गलियों को पक्का करवाना और नालियां बनवाना, शौचालय बनवाना, या गांव में अन्य कोई इसी प्रकार की सुविधा ये करवाना, ये सब कार्य सरपंचों का होता है। तो ये होती हैं स्थानीय सरकारें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस देश का शासन सबसे नीचे जैसे स्थानीय सरकार होती है, फिर राज्य सरकार और फिर केंद्रीय सरकार जो देश का शासन चलाती है। तो केंद्रीय सरकार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी बच्चों? देखो बच्चों, आप तो जानते ही हैं 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था ना। गुलाम क्यों बना? क्योंकि ये जो राजा थे, जैसे ये राज्य थे, इनमें राजा राज करते थे। आपने सुना होगा पहले राजतंत्र शासन प्रणाली थी। शासन प्रणाली दो प्रकार की जैसे होती है, लोकतंत्र और राजतंत्र। राजतंत्र में राजा का शासन, लोकतंत्र, लोक माने जनता, जनता का शासन जैसे अब है। अब अपने शासक को हम खुद चुनते हैं ना, वोट डालकर चुनते हैं। जनता वोट डालती है और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है। तो ये है राजतंत्र या प्रजातंत्र। तो जैसे पहले राजतंत्र था, सभी राजा जो थे उनमें आपस में एकता नहीं थी। भारतवर्ष के राजाओं में एकता नहीं थी। अंग्रेजों ने फायदा उठाया और धीरे धीरे हमारे देश को गुलाम बनाते गए। तो देखो बच्चों, इसी कारण अब हमारे देश के में जो राज्य स्तर हैं, इनके ऊपर एक सरकार बनाई हुई है, केंद्रीय सरकार, जो इन सब पर कंट्रोल करती है। जब देश के ऊपर
कोई ऐसी जैसे संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय केंद्र सरकार के कानून ही लागू होते हैं। तो अब ने देखा केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और स्थानीय स्तर पर जो पंचायत होती हैं उनमें सरपंच होते हैं, नगर शहर होते हैं उनमें नगर पालिकाएं होती हैं, गांव में पंचायत होती हैं और शहर भी होते हैं ना गांव के बीच में, उनमें नगर पालिकाएं होती हैं। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष जो होते हैं उनको चेयरमैन बोलते हैं। तो ये यहाँ का शासन चलाते हैं। अब बच्चों आप सोचते होंगे कि क्या इनमें आपस में विवाद उत्पन्न नहीं होता है? जैसे केंद्रीय सरकार है, केंद्र में मानो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब राजस्थान है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कानून जैसे बनाए केंद्र सरकार, ये उनको ये कहे हम तो अपने राज्य में नहीं मानेंगे, तो ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाए। इसका समाधान भी हमारे संविधान में किया गया है। कैसे किया गया है? राज्य और केंद्रीय जो सरकार होती हैं उनके कानूनों में आपस में टकराव न हो, इनमें कोई विवाद न हो। देखो कई बार तो ऐसा होता है, जैसे हमारे हरियाणा में है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी और ऊपर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, पर कई राज्यों में जैसे पंजाब है, राजस्थान है, इनमें कई राज्यों में अलग पार्टी की सरकार हो जाती है, तो उनमें टकराव हो जाता है आपस में नियमों में। वो कहते हैं हमारे यहाँ ये नियम नहीं करेंगे। तो इसका समाधान संविधान में कैसे किया गया है? इसके लिए संविधान में कानूनों को अलग अलग जैसे जो ये विभाग हैं उनको बांटा गया है। पहली सूची जैसे कौन सी होती है? संघ सूची। पहली संघ सूची होती है, दूसरी राज्य सूची होती है और तीसरी समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां बनाई हैं। इन तीनों सूचियों में कानूनों को बांटा गया है। संघ सूची जो है इसमें वे विभाग रख दिए जिनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को होगा। राज्यों पर भी केंद्र सरकार के बनाए वे कानून लागू होंगे, राज्य सरकार उनको नहीं रोक सकती। जैसे देश की रक्षा का, विदेशी मामले, संचार, डाकतार, रेलवे आदि ये विभाग जो हैं ये संघ सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सूची में वे विभाग आते हैं, वे मामले आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। ये जो राज्य सरकार होती है ना, प्रत्येक ये राज्य बना दिए, इनकी राज्य सरकारें अपने राज्य में कानून बना सकती हैं। जैसे पुलिस, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी पुलिस है, कृषि है, विवाद आदि ऐसे मामले होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची, इस सूची में वे मामले आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। मतलब संघ सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी, तो दोनों को होता है। ऐसे मामले जैसे हमारी शिक्षा जो है, शिक्षा किस सूची में आती है? शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची में आती है। केंद्रीय सरकार भी शिक्षा संबंधी कानून सभी राज्यों में बना सकती है और प्रत्येक राज्य की सरकार भी अपने राज्यों में शिक्षा संबंधी कानून बनाती है। तो ये 3 सूचियों में इनको विभागों को बांटा गया है और 3 सत्र होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे केंद्र की सरकार होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वे सरकारें चलाते हैं और उनके अंदर जैसे जो जिले होते हैं, जिले में जो गांव और नगर होते हैं उनमें स्थानीय सरकारें होती हैं जिनका संचालन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है या नगरों में नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। तो आज हम इतना ही समझेंगे।